बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, पिछली नशिस्त में जैसा कि हमने अर्ज किया कि ज़कात की हिकमतें क्या हैं, उनमें से एक हिकमत रब्बे कायनात में जो पांचवी हिकमत हम बयान कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगो, तुम अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ हो जाओ, यानी अल्लाह की सिफात के साथ जुड़ जाओ। अब अल्लाह की सिफात क्या है? फरमाया भूखों को वो खिलाता है, नादारों की ज़रूरियात पूरी करता है, मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर करता है। और फरमाया जब मुसलमान अपना फरीज़ा ज़कात अदा करता है तो फिर उस फरीज़ा ज़कात से किसी भूखे को खाना मिलेगा, किसी नंगे को लिबास मिलेगा, किसी हाजतमंद की हाजत पूरी होगी, किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर होगी। और फरमाया वो सिफ्त जो रज़ाकियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो बंदे को अता, उसका फैज़ अता होने लग जाएगा। और फिर होगा क्या? फरमाया उस सिफ्त के बदले में बंदे पर अल्लाह का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। और कुरान मजीद में बड़ा खूबसूरत हुक्म इरशाद, बड़ा खूबसूरत फरमान है। रब्बे कायनात ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, फरमाया अल्लाह का रंग, फरमाया कह दो कि हम अल्लाह के रंग में रंगे गए हैं। और इतनी खूबसूरत बात फरमाई, फरमाया भला बताओ तो सही, भला अल्लाह के रंग से भी खूबसूरत किसी का रंग है? इससे बढ़कर रब्बे कायनात और क्या खूबसूरत इरशाद है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि बंदे तू ज़कात अदा कर, ज़कात अपने माल से अदा करेगा और वो माल भी रब का दिया हुआ है, उसमें से जब तू ज़कात अदा करेगा तो अता क्या होगा? अल्लाह फरमाता है मैं तुझे अपने रंग में रंग दूंगा, मैं अपनी शान रज़ाकियत का फैज़ तुम्हें अता करने लग जाऊंगा और तुम्हें बरकतें अता करूंगा। और इसी तरह फरमाया कि जब बंदा इन अवामिल की तरफ बढ़ जाता है तो फरमाया लोगों, जो चीज़ लोगों को नफ़ा देती है वो हमेशा ज़मीन पर बरकरार रहती है। अब ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो चीज़ लोगों को नफ़ा देती है, सूरह राद में फरमाया जो चीज़ लोगों को नफ़ा देती है वो ज़मीन पर बरकरार रहती है। यानी जो चीज़ नफ़ा नहीं दे सकती, अब वो चीज़ में इंसान भी शामिल है, अमवाल भी शामिल है, ज़ुबान भी शामिल है, ताल्लुकात भी शामिल है, इखलाक भी शामिल है। अगर इंसान का अच्छा इखलाक होगा किसी के साथ तो जब वो दुनिया से जाएगा तो लोग उसको याद रखेंगे। अगर वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने लग जाए तो वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। कि होगा क्या? फरमाया वो जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा के लिए कायम और दायम रहेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर तशरीफ लाए, एक दिन बकरी ज़िबा की, पूछा कुछ बचा है गोश्त? उन्होंने कहा एक रान बची है। हुजूर ने फरमाया नहीं, बल्कि यूं कहो कि एक रान नहीं बची, जो तुमने अल्लाह की राह में दे दिया है वो बच गया है, जो बाकी रह गया है वो जो है ना वो तो खत्म हो गया है। तो अल्लाह की राह में खर्च करें। इससे क्या हासिल होगा? फरमाया इससे हासिल ये होगा कि तुम हमेशा के लिए अल्लाह तुम्हारे माल, असबाब और कारोबार को कायम और दायम फरमा देगा।